नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं खुशबू थपलू कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स में आज आप सबका स्वागत करती हूं। हमारे साथ हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आप सब हमारी तरह उत्सुक होंगे कि हमारा राशिफल हम सबसे क्या कहता है। ये हम उनसे जानेंगे इस हफ्ते, यानी कि 10 सितंबर से 16 तक का राशिफल। तो शुरुआत करते हैं एरीज, टॉरस और जेमिनी से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी थ्रू द वर्ल्ड ऑफ टैरो कार्ड्स फॉर द वीक ऑफ 10 सितंबर से लेके 16 सितंबर। शुरू करते हैं हम एरीज, दैट इज मेष राशि के साथ। एरीज वालों के लिए यू विल हैव अ वेरी गुड टाइम, एक फैमिली गेट टुगेदर, या अगर आपके स्कूल एंड कॉलेज का कोई रीयूनियन हो, इसमें आपको कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस, प्रोफेशनल और फॉर पर्सनल लाइफ भी मिल सकती है। देयर कुड बी अ लिटिल बिट अनबन विथ योर मतलब कि पार्टनर के साथ बिकॉज ऑफ मॉनेटरी इश्यूज और मे बी ऑन फर्दर डिसीजंस। इट्स बेटर टू टेक अ हेल्प ऑफ समवन यू ट्रस्ट सो दैट आप दोनों के बीच में थोड़ी मीडिएशन हो जाए। For those who are looking for government jobs, there is a possibility of getting that. And for those who are looking at getting married or entering into a family business, it is a very good time to do so. अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरेंस के लिए यू आर बीइंग वेरी केयरफुल एज टू आपको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, बिकॉज पास में ऐसे कुछ हो गया है बिकॉज ऑफ विच जब हमने ऐसा जवाब दे दिया है देन सिचुएशन हैज बीन अ लिटिल आउट ऑफ हैंड। सो नाउ यू आर लर्निंग अ लिटिल बिट ऑफ इन द वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी। अगर आपको फाइनेंसेस में इन्वेस्ट करना है, इट्स अ गुड टाइम, इट्स अ गुड सजेशन टू टेक सम प्रोफेशनल हेल्प फॉर द सेम। There could be a few series of heartbreaks that you will be coming up in this week. But अगर आप एक बच्चे के enthusiasm की तरह उसको लेंगे कि you know how a child, they fall down, they get up and they start running again. That's the way you have to look at your hardships. Smile at it, learn from it, get up and move on. Keep on trying till you succeed. और आप देखेंगे this is the mantra for your success. अब हम देखते हैं जेमिनी, that is मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए यू आर फीलिंग वेरी कंटेंटेड लाइफ विथ वॉट एवर अमाउंट ऑफ मनी, पीपल, फैमिली रिलेशनशिप्स दैट यू हैव। इवन जैसे भी आपका काम चल रहा है, यू आर वेरी कंटेंटेड लाइफ। ये हो सकता है कि यू फील और आपको कुछ बातें याद आ सकती है, या एक इंसिडेंट हो सकता है जो आपका बहुत नियर एंड डियर आपको धोखा दे सकता है। बट दिस इज ओनली बिकॉज वी आर वेरी स्टक अप टू आवर ओपिनियंस। अगर हम थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और दूसरे लोगों के बिहेवियर्स को नोटिस करेंगे, पैटर्न्स को नोटिस करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये तो हमें पता ही था कि ऐसा होने वाला है। इट वॉज वी हु वॉज नॉट वेरी केयरफुल इन आवर आउटलुक। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड लर्निंग लेसन इन लाइफ। इट्स विजडम हाउ टू हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, एंड आई एम श्योर यूल डू वेल द नेक्स्ट टाइम। एरीज, टॉरस और जेमिनी, इन तीनों राशियों का राशिफल तो हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जान लिया। अब हम उनसे अगली की 3 राशियों का राशिफल जानेंगे। तो अगली की 3 राशियां है कैंसर, लियो, वर्गो। अब आती है बारी कैंसेरियंस की, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए आपने जो भी मेहनत की है, आप जिस लगन से पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, आपको उसी तरह आपको सक्सेस भी मिल जाएगी। अगर आप कोई बिजनेस वेंचर या कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको फाइनेंशियल एड भी मिल जाएगा, या कोई वेंचर कैपिटलिस्ट आपके बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर लेंगे। दिस इज द टाइम व्हेन यू टेक द एडवाइस ऑफ योर मदर। और अगर आपको ऐसा कोई काम करना है जिसमें बच्चे, ओल्ड लेडीज और क्रिएटिविटी इज इन्वॉल्व, इवन हाउसिंग, इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर यू। फॉर दोज हु आर लुकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड, यू विल गेट टू हियर अ गुड न्यूज फ्रॉम अ पर्सन दैट यू लव। और अगर आपका कहीं प्रपोजल गया है, यू विल डेफिनेटली गेट सम गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर, एंड दिस इज ऑल्सो अ गुड टाइम टू गेट इन टू कमिटमेंट। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियोज के लिए यू मे हैव टू ट्रैवल आउटसाइड योर ओन सिटी फॉर सम मेडिकल पर्पसेस। अगर आपके या आपके परिवार वालों में से किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो अगर आपके सिटी के बाहर, आपके शहर के बाहर किसी हॉस्पिटल या ऐसे डॉक्टर, नामी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो बहुत सक्सेसफुल भी रहेगा। आप देखेंगे कि ऐसा कुछ हुआ है आपकी ज़िंदगी में जिसमें आप बहुत खुश हैं,
वो फाइनेंशियली हो, पर्सनली हो, हेल्थ वाइज हो, या इवन अ गुड ड्रीम, बट यूल फील वेरी हैप्पी फ्रॉम विद इन। और जब हम अंदर से बहुत खुश होते हैं तो हम जो भी काम करते हैं उसमें पॉजिटिव आउटकम तो होता ही होता है। इनफैक्ट इट बिकम सो इन्फेक्शियस दैट एवरीबडी अराउंड अस ऑल्सो गेट्स वेरी अपलिफ्टेड। और आप देखोगे अंदर से आपको एक जज्बा होगा कि ये जो मेरे सामने कठिनाइयाँ है, कठिनाई नहीं, ये मेरी अपॉर्चुनिटीज़ है, इनको मैं पार कर लूँगा या कर लूँगी और मैं अपनी मंजिल, अपने गोल्स पे भी पहुँच जाऊँगी और यू आर अनस्टॉपेबल। अभी कोई आपको नहीं रोक सकता एंड यू विल डेफिनेटली अचीव सक्सेस। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए अ वेरी गुड टाइम फॉर बिजनेस प्रोस्पेरिटी, अ वेरी गुड टाइम फॉर स्टार्टिंग अ फैमिली, अ वेरी गुड टाइम अगर इफ यू आर डिसाइडिंग टू गेट मैरिड, एवरीथिंग इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ वेरी वेरी प्रॉस्पेरस। अगर आप अपने कोई लीडर के गाइडेंस पे चलेंगे, उनको अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में, देन आप देखेंगे दैट यू विल ऑल्सो अचीव अ लॉट ऑफ सक्सेस। For a lot of you, you may be going somewhere outside your city for some work, कोई टेंडर के लिए, वर्कशॉप्स के लिए या कोई सेमिनार या एग्जीबिशंस के लिए, you will definitely get success and come back, and this success is going to guarantee you to become the numero uno in your particular business, profession or even in your family life. ये 6 राशियों का राशिफल तो हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जान ही लिया। अब हम उनसे अगली की 3 राशियों का राशिफल जानेंगे। तो अगले की 3 राशियां हैं लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस। अब हम देखते हैं लीब्रेंस, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। लीब्रेंस के लिए वेरी वेरी गुड टाइम टू एंजॉय सक्सेस। For a lot of you girls especially, you may get married into a very royal and rich family. If you're doing some work और या आप किसी प्रोफेशन स्टार्टअप करना चाहते हो, for anybody, be a boy or a girl, it's going to be very successful. In fact, अगर आप एग्रीकल्चर, कुकिंग, डिजाइनिंग, फैशन या हाई एंड प्रोडक्ट्स में जाएंगे, then it is going to be again very successful. Those who have a family business, आपका business exports की तरफ भी जा रहा है, and definitely you're creating a legacy for yourself जो आगे आपके पुश्तानी will, your generation will enjoy. In fact, अगर a lot of people are waiting for their legacy to claim their legacy, they will also achieve so. All in all, a very golden period for you. अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए देयर इज अ टाइम फॉर ट्रैवल, यू विल एंजॉय योर ट्रैवल लाइफ। इनफैक्ट ये ट्रैवल की वजह से you'll see you are getting a lot of me time actually, and you will enjoy this spiritual journey within yourself. फैमिली गेट टुगेदर्स विल बी सक्सेसफुल। द वंस हु आर इन बिजनेस, आपके कॉन्टैक्ट्स आगे ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स देंगे। यू विल हैव अ वेरी ग्रेट गुडविल, एंड आप देखेंगे इवन मैरिड लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेरी नाइस। इनफैक्ट गेट टुगेदर विद फैमिली, लव वंस, फ्रेंड्स विल ऑल्सो प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल, अपलिफ्टिंग एंड ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए। सैजिटेरियंस के लिए यू वॉन्ट टू गो अहेड इन लाइफ बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट हाउ इट विल गो सो, मतलब कि आपको पता नहीं कि आगे का रास्ता कैसे होगा, क्या आप उस कठिनाई को पार कर पाएंगे या नहीं। इन दिस टाइम अगर आप किसी मेंटर एट योर वर्क और प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में आप इसकी गाइडेंस लेंगे, देन यू विल सी दैट देयर इज अ वेरी गुड एडवाइस दैट यू आर नॉट टेकिंग बिकॉज यू आर वेरी कंफर्टेबल वेयर you are and you feel you don't need to take your risk. You may need to be a little careful about your addictions because this can affect your health, and it's a good time to even try to leave it. ये 9 राशियों का राशिफल तो हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जान लिया। अब हम उनसे आखिर की 3 राशियों का राशिफल जानेंगे। तो आखिर की 3 राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न्स के लिए यू मस्ट हैव गॉन थ्रू अ पीरियड इन लाइफ वेयर आपको लगा कि कोई अपॉर्चुनिटी या किसी ने आपको धोखा दे दिया और सम लॉस हैज हैपेंड. What tarot is strictly telling you that you need to learn to bounce back very fast. अगर आप उसी चीज को, उसी लॉस को, उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, एवरीथिंग उसी पे ध्यान करते रहेंगे, आगे की अपॉर्चुनिटी you're missing, you're even missing the joys of your daily routines in your life. और आपको ये जानने का बहुत जरूरी है that जो भी हो रहा है it's actually a karmic balance. If someone has been bad to you, it's a karmic balance. If someone has been good to you, it's a karmic balance. एंड आप जैसे इस बात को रिस्पॉन्ड करेंगे अगर नेगेटिवली, देन यू आर इंक्रीजिंग योर नेगेटिव कर्मा, एंड इफ यू डू इट मोर पॉजिटिवली और विथ मोर कंपैशन और फॉरगिवनेस, देन यू आर डेफिनेटली एडिंग द बकेट टू गुड फॉर्च्यून इन योर लाइफ.
आप में से जो भी कोई प्रोफेशनल लाइफ में होगा अपने प्रोफेशन में बहुत नाम कमाएगा। इनफैक्ट आपका बिजनेस या प्रोफेशन या वो डील आपके नाम के वजह से आगे जाएगी। अब हम देखते हैं एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियस के लिए you need to follow a strict discipline in your life, a strict regime in your life, because कोई आपको advice दे रहे हैं पर उनका tone आपको अच्छा नहीं लग रहा है, but advice is very nice. You know where you are stuck up? You are stuck up at some people, friends who have not helped you or have ditched you in the past. The best part is that you have learned how to deal with people. Don't think that this happens to me. आपको अब जज कर सकती हो कि ऐसा क्या इंडिकेशन मुझे पहले ही मिल गया था that I knew this person is not going to be good for me. So this doesn't mean that you will only get bad people. It just means that you're getting smarter very fast at early in age maybe to learn how to handle people, because you are meant to handle a lot of maybe even the masses. और अगर आपको ये बात समझ नहीं आती है तो यूनिवर्स विल गिव वन मोर स्मॉल झटका because of which you will make those changes and you will actually bring in that wisdom from within and courage and compassion to face that situation. आप में से जो अब्रॉड जाना चाहता है फर्दर स्टडीज के लिए, सेटलमेंट के लिए, इट विल ऑल्सो बी वेरी सक्सेसफुल। अब हम देखते हैं पाइसीज, दैट इज मीन राशि वालों के लिए। पाइसीज के लिए यू हैव डिसाइडेड टू रीस्टार्ट योर लाइफ अगेन, do something new and different. Definitely it's going to be very successful. In fact, अगर आप किसी हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, then how that hobby or how that business will do depends on your determination. If you're very sure within yourself कि yes I will make it, चाहे लोगों ने पहले नहीं किया है या this is new in the industry or I'm new in the industry, आप तब भी सक्सेसफुल रहेंगे। If you determined, आप अपने माइंड को सेट करेंगे that I am going only towards victory. ये 12 राशियां हमसे क्या कहती हैं, ये तो हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जान ही लिया। अब हम उनसे जानेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक के बारे में। तो आइए उनसे जानते हैं कि गाइडेंस ऑफ द वीक में वो हमें क्या गाइड करती है थ्रू द रीडिंग ऑफ टैरो कार्ड। नाउ इज द टाइम फॉर गाइडेंस ऑफ द वीक। यू नो व्हाट, जो गणपति बप्पा हमें बोलना चाहते हैं, टैरो हमें बोलना चाहता है दैट स्टार्ट योर डे विथ अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। और कई लोग कहते हैं यार हम जो सुबह उठते ही है ना, वी आर फीलिंग सो टायर्ड ऑलरेडी, वी कांट गेट अप ऑन टाइम, जैसे हम उठते हैं वी हैव टू रन अराउंड फॉर आवर जनरल एरेंड्स। वन वेरी गुड उपाय विच आई कैन गिव यू, जो सदियों से आ रहा है, इनफैक्ट आई हैड रेड इट इन अ बुक ऑफ रॉबिन शर्मा, बट आई गॉट टू नो दैट इवन पीपल ऑफ जनरेशन ऑफ माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर एंड देयर पेरेंट्स वर फॉलोइंग दिस। अगर सोने से पहले यू स्पीक टू योर पिलो एंड जस्ट से वेक मी अप एट 5 AM टुमारो, या आप बोले वेक मी अप एट 5 AM टुमारो एंड मेरा ये काम आज दिन में करवा देना। साउंड्स अ लिटिल फनी, साउंड्स सिली बिकॉज दिस इज समथिंग हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट आप देखना कैसे आपकी नींद एग्जैक्टली 5 AM को खोलेगी एंड इनफैक्ट दैट डे यू विल सी दैट यू गॉट द एनर्जी, द विजडम एंड द अपॉर्चुनिटी टू डू एवरीथिंग दैट यू वांट टू। सो डू ट्राई दिस मेथड एंड लेट मी नो इन योर कमेंट्स हाउ दिस वर्क फॉर यू। इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, धन्यवाद, मिलते हैं अगले हफ्ते। तो गाइडेंस ऑफ द वीक में हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से ये जाना कि उन्होंने हमें इस हफ्ते एक न्यू ट्रिक बताई है, यानी कि न्यू मेथड, जो उन्होंने हमें ये बताया कि आप सोने से पहले अपने पिलो से बात कीजिए, उससे ये कहिए कि मुझे आने वाली कल सुबह एक अच्छी सुबह दीजिए, एक अच्छे वक्त पे जगाया कीजिए। एक नई सुबह के साथ आप देखेंगे कि आपकी एक नई सुबह होगी और जिसमें आपका पूरा दिन एक फर्म डिटर्मिनेशन के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ बीतेगा। इसी के साथ मैं खुशबू थपलू कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ आप सबसे विदा लेती हूं और आपसे कहती हूं कि ये जो ट्रिक या मेथड जो भी आप समझते हैं कि हमें गीतिका जी ने बताया है, इन सब के बारे में हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपसे यही कहती हूं, हमारे इस चैनल ग्रेटर जम्मू वर्चुअल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।